हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं इकोलॉजी, जो एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है जिसमें जो जितने भी जीव होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म और जो हमारा फिजिकल फैक्टर्स होते हैं या भौतिक कारक होते हैं, उनके बीच जो इंट्रैक्शन होती है उन चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो सभी जीव जैसे कि पेड़ पौधा, जीव जंतु, बैक्टीरिया और उससे जो जुड़ा हुआ उसके फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स होते हैं यानी भौतिक कारक जी। तो अजैव घटक, तो अजैव घटक में जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखेंगे तो जैसे सूर्य हो गया, सूर्य का प्रकाश। तो जैसे कि हम लोग शुरू में बात किए कि जो इकोसिस्टम में हमारा पारितंत्र है, वो पारितंत्र कैसे फिजिकल फैक्टर जो भौतिक कारक होते हैं और जो जैव होते हैं यानी जो जीवित चीजें हैं, सजीव है, वो कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है। तो उसी चीजों को जानने के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इकोसिस्टम के घटक क्या है। तो इकोसिस्टम को दो घटक में बांटा गया है। एक अजैव घटक होते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स, जिसमें निर्जीव होते हैं, और एक होते हैं जैव घटक, बायोटिक फैक्टर्स, जिसमें सजीव को रखा गया है। तो अजैव घटक जो निर्जीव होते हैं उसमें इस तरह से रखा गया, जैसे सूर्य है जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। हमारे पूरे इकोसिस्टम में अगर एनर्जी सप्लाई होता है तो वो सूर्य से ही एनर्जी सप्लाई होता है। तो सूर्य है, वायु है, जल, नमी, तापमान यानी आर्द्रता, ये सब अजैव घटक है। भूमि भी इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं, भूमि। अब जैव घटक की जब हम बात कर रहे हैं तो जैव घटक की तीन कैटेगरी हैं। तो तीन कैटेगरी किया गया इकोसिस्टम में, इसको पढ़ने और समझने के लिए। इसमें एक होता है उत्पादक, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। उत्पादक इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। तो जनरली जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो सभी ऑटोट्रॉप होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इसमें पाया जाता है, यानी ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अजैव घटक के जितने भी फैक्टर्स हैं ये सभी का इस्तेमाल किया जाता है। ये अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने पोषण के लिए, इन सभी चीज़ों का ये प्रयोग करते हैं और न्यूट्रिशन के लिए ये ग्लूकोज का तैयार करते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो भी परपोसी होते हैं यानी हेटेरोट्रॉप्स होते हैं वो सभी कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर्स पे निर्भर होते हैं, पेड़ पौधे पे निर्भर होते हैं। यानी जितने भी जीव होते हैं वो उनमें अगर ऊर्जा की जो प्राप्ति होती है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्लांट से होता है। केवल प्लांट ही एक ऐसे स्पेसीज हैं जिसको सूर्य से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। सूर्य के ऊर्जा को वो कैप्चर करते हैं केमिकल एनर्जी के रूप में, यानी वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसीलिए सूर्य को अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। और दूसरा ये कि जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स ही एक ऐसा मात्र साधन है जो हमारे इकोसिस्टम में, हमारे पृथ्वी पे जो ऊर्जा ला सकते हैं वो सन के ऊर्जा यानी सूर्य के ऊर्जा को पकड़ सकता है क्लोरोफिल के कारण, और वो पूरे इकोसिस्टम में ऊर्जा सप्लाई करता है। तो देखते हैं कि ये उत्पादक जो होंगे, ऑटोट्रॉप्स होंगे, सभी ग्रीन प्लांट्स आते हैं जो सूर्य के प्रकाश को, उसके ऊर्जा को एब्जॉर्ब करते हैं और हमारे लिए ग्लूकोज फॉर्म करते हैं, केमिकल एनर्जी फॉर्म करते हैं। उत्पादक के बाद एक श्रेणी इसमें आता है उपभोक्ता का। तो उपभोक्ता में भी तीन श्रेणी होते हैं। उपभोक्ता में एक होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, एक होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता और एक होते हैं तृतीयक उपभोक्ता, जिसको प्राय 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में लिखा जाता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो भी होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, सेकेंडरी जो भी होते हैं वो छोटे मांसाहारी होते हैं, टर्शियरी जो होते हैं मांसाहारी होते हैं। ठीक है। और एक अंतिम इसमें घटक होते हैं अपमार्जक या अपघटक। या अपमार्जक। तो ये अपघटक या जो अपमार्जक होते हैं, इनका जो एक महत्वपूर्ण रोल होता है इकोसिस्टम में, क्योंकि जितने भी जैव घटक होंगे, जितने भी जैव होंगे, खासकर उत्पादक और उपभोक्ता, ये उत्पादक उपभोक्ता के जो डेड बॉडीज होते हैं जिसको डेट्राइट्स बोलते हैं, ये शब्द याद रखेंगे, डेट्राइट्स एक शब्द का प्रयोग किया जा रहा है चूंकि इससे रिलेटेड पॉइंट्स आते हैं। डेट्राइट्स, ये निर्जीव और सजीव के मृत अवशेष को डेट्राइट्स कहा जाता है एक शब्द में। पादप एवं जंतु के मृत अवशेष। ये पादप और जंतु के जो मृत अवशेष होते हैं, ये अपमार्जक, ये अपघटक जो होते हैं, इसको डिस्ट्रॉय करते हैं, इसको डिकम्पोज करते हैं, इसका अपघटन करते हैं। और अपघटन करने के बाद इसके जितने भी
मटेरियल होते हैं, जितने भी इसके अंदर न्यूट्रिशन होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं, उनको वापस अजैव घटक के रूप में बदल देते हैं। ये रिसाइकलिंग करते हैं, ये रिसाइकलिंग करते हैं। तो जैसे ही जो जैव घटक होते हैं, खासकर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो विभिन्न अजैव घटक के सोर्सों से अपनी चीज़ों को जमा करते हैं, हमारे लिए ऊर्जा बनाते हैं, और उसी श्रेणी में जो उत्पादक होते हैं उनको प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं और उनसे एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। फिर प्राइमरी को सेकेंडरी खाते हैं, सेकेंडरी को टर्शियरी खाते हैं, और इन सब के मर जाने के बाद जो अब घटक होते हैं वापस उन्हीं नॉन लिविंग सब्सटेंसेस को, एलिमेंट्स को वापस इस पृथ्वी को या इस ब्रह्मांड को वो या इस पर्यावरण को वो लौटा देते हैं। तो अब उपभोक्ता और अपघटक या उत्पादक के विषय में हम लोग विशेष चर्चा करेंगे, जैसे कि उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी क्या है, उत्पादकता क्या है, उपभोक्ता की श्रेणी क्या है, इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, और अपघटक के कार्य कैसे और ये कैसे कार्य करते हैं, इनमें डाइजेशन कैसे होता है, कैसे अपघटन करते हैं। तो इन चीज़ों को हम लोग एक एक करके स्टेप टू स्टेप पढ़ेंगे, ताकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं, किसी भी तरह के एग्जाम में आते हैं, तो हम इसको सॉल्व कर पाएँ। तो मिलते हैं हम लोग दूसरे क्लास में।